Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms and antonyms for upcoming examinations. तो आज हम synonyms और antonyms पर based कुछ questions की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का आपको antonym बताना है. Word given है polymathic. Polymathic. Options are intellectual, uninformed, skilled, saintly. बताइए क्या आंसर होगा. देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बौद्धिक. इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंट, जो बौद्धिक हो, जिसमें बुद्धि हो, दिमाग हो, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल. अनइनफॉर्म, जिसे किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, वो हो गया अनइनफॉर्म्ड. स्किल, जिसमें कला है, स्किल है. और सेंटली, सेंटली का मतलब तो हो गया होली, पवित्र, उससे रिलेटेड हो गया. तो पॉलीमैथिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा. देखो पॉलीमैथिक का मतलब होता है जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, जिसका एक्सपर्टाइज हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अलग अलग विषयों में इससे जानकारी हो, ज्ञान हो, उसे हम कहते हैं पॉलीमैथिक. पॉलीमैथिक, ठीक है. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा. इंटेलेक्चुअल का मतलब तो बौद्धिक ही हुआ, अनइनफॉर्म जिसको ज्ञान नहीं है. स्किल्ड का मतलब विकारात्मक, और सेंटली का मतलब होली हो गया. तो आंसर हो जाएगा अनइनफॉर्म्ड. अनइनफॉर्म्ड. पॉलीमैथिक मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉलेज इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लर्न. मतलब जो पॉलीमैथिक का मतलब होता है अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी हो. और अनइन्फॉर्म्ड का मतलब होता है समवन हु लैक्स नॉलेज इन इंफॉर्मेशन, जिसे इंफॉर्मेशन नहीं पता हो. अनइन्फॉर्म्ड, उसको इंफॉर्मेशन नहीं पता हो, जिसका नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो. और सेंटली का मतलब होली. तो आंसर हो जाएगा अनइन्फॉर्म्ड. अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है. पॉलीमैथिक याद करिएगा, इसका मतलब होता है लर्न, ज्ञानी, जैसे कहीं चीजों के बारे में ज्ञान. पॉलीमैथिक जैसे मैथ्स आते हैं और साथ में बाकी सब्जेक्ट की भी नॉलेज है, उन पर भी उसको ज्ञान है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमैथिक. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड यूलॉजी. यूलॉजी, पैनागैरिक, ट्रिब्यूटरी, कास्टिगेशन, प्रोनाउंसिएशन. पैनागैरिक क्या होता है, इसको हमने याद भी किया था. पैनागैरिक जो किसी की तारीफ में जो स्पीच दी जाती है, उसको हम कहते हैं पैनागैरिक. तो ये तारीफ से, प्रशंसा, प्रेज से ही जुड़ा हुआ है ये वर्ड पैनागैरिक. इसको हमने याद भी कैसे याद किया था. ये जो ऑथर होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो अपनी पेन की गहराई से कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जिनकी वजह से उनकी प्रशंसा होती है, उनको प्रेज मिलती है. तो अपनी पेन की गहराई से वो बहुत ऐसी अच्छी बातें लिखते हैं, डीप बातें लिखते हैं, जिससे उनकी प्रशंसा की जाती है, प्रेज की जाती है. तो पैनागैरिक प्रेज से रिलेटेड है. ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है. ट्रिब्यूटरी तो अपनी जीके ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा. ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, सहायक नदियां. सहायक नदियां, जो एक मेन रिवर होता है और उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज उससे जुड़ जाती हैं. जैसे इंडस रिवर है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज है रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब ट्रिब्यूटरी है ना. इंडस रिवर की जो सहायक नदियां, जो मुख्य नदी के साथ जुड़ जाती है बाद में, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज. और कास्टिगेशन, कास्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, किसी की निंदा करना. जैसे आप ऐसे रख सकते हो, कास्ट के आधार पर किसी की निंदा करना, जो कि बहुत गलत बात है. तो कास्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, निंदा करना, किसी की आलोचना करना. और प्रोनाउंसिएशन का मतलब तो हुआ उच्चारण, जैसे हम चीजों को बोल रहे हैं. तो एंटोनिम बताइए यूलॉजी का. यूलॉजी का मतलब भी होता है स्पीच ऑफ प्रेज, जो प्रशंसा में जो एक स्पीच दी जाती है, किसी की प्रशंसा करते हुए जो स्पीच दी जाए, उसको हम कहते हैं यूलॉजी. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा. पैनागैरिक तो इसका सिनोनिम हो गया. ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड नहीं है. ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदी है. प्रोनाउंसिएशन मीनिंग कास्टिगेशन. कास्टिगेशन का मतलब हुआ क्रिटिसिज्म, और यूलॉजी का मतलब प्रेज हुआ, ठीक है. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कटिंग, काइंड, प्लीजेंट, जेंटल, सरकास्टिक. काइंड दयालु, प्लीजेंट जो अच्छा हो, जेंटल सॉफ्ट माइल्ड, और सरकास्टिक का मतलब होता है जो ताने की तरह जो बात एकदम कही जाए, जो चुभती है, सरकास्टिक हो, उसे हम कहते हैं सरकास्टिक. तो कटिंग का सिनोनिम क्या होगा.
कटिंग का मतलब क्या हुआ? कटिंग कहते हैं जो कटु वचन, हार्श, जो आपको एकदम चुभे हुए कटु वचन बोले जाते हैं, उसे हम कहते हैं कटिंग, जो एकदम काटते हैं कटु है। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा काइंड और जेंटल। प्लेजेंट तो हो नहीं सकता, इनका मतलब तो अच्छा हुआ, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सरकास्टिक। हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए ना, सरकास्टिक। सरकास्टिक टर्न ऑफ पैसेज में हम पढ़ते हैं, व्यंग्यात्मक जो एक टर्न होती है उसको कहते हैं सरकास्टिक, जिसमें एक ताना दिया जाए, व्यंग्यात्मक ढंग से बात की जाए। चलिए आगे देखते हैं एंटोनिम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ अ गिवन वर्ड। melancholy, gloomy, sorrowful, downcast, jovial। इसका एंटोनिम बताइए मेलैंकोली का। ठीक है, बताओ ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब होता है सैड, दुखी। सॉरोफुल का मतलब भी हुआ सैड, तो फिर हमारा आंसर ग्लूमी हो सकता है। सॉरोफुल भी हो सकता है, फिर दोनों ही नहीं होंगे। वैसे भी मेलैंकोली का मतलब होता है सैड, डिप्रेस्ड। ठीक है, तो ग्लूमी सॉरोफुल तो उसके सिनोनिम्स ही हुए। जोवियल का मतलब होता है फनी, हास्यपूर्ण। जब हम पैसेज के टोन में जोवियल भी पढ़ते थे, ह्यूमरस, जोवियल, फनी, तो मेलैंकोली का एंटोनिम हो जाएगा जोवियल। जोवियल हो गया जोक से याद रख सकते हो, जोक वाला, हाँ जोक वाला, जोवियल, फनी। तो जोवियल का मतलब है हैप्पी। डाउनकास्ट का मतलब है सैड, डिस्करेज, दुखी होना, डिस्करेज होना, उदास होना। सॉरोफुल और मेलैंकोली का मतलब भी सैड होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिब्लियोमैनिएक। बुक सेलर, अकाउंटेंट, आर्किविस्ट, बुक लवर। बिब्लियोमैनिक, बिब्लियोमैनिक का मतलब क्या होता है? बिब्लियो जहाँ भी आए, बिब्लियो वो बुक से रिलेटेड होता है। वर्ड आया बिब्लियो बाइबल से, तो बिब्लियो जहाँ भी आपको दिखे बुक से जुड़ा हुआ है। तो बिब्लियोमैनिक का मतलब हुआ जिसे बुक्स का बहुत शौक है, जैसे बुक से बहुत प्यार है, कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो उसको हम कहते हैं बिब्लियोमैनिक। तो सिनोनिम हो जाएगा बुक लवर, बुक लवर। ठीक है, अकाउंटेंट आप समझते हो, हिसाब किताब रखने वाले जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, बुक सेलर। अब आर्किविस्ट क्या होते हैं? आर्किविस्ट होते हैं वन हु मैनेजेस एंड प्रिजर्व रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, बेनिफिशियल, सूदिंग, सपोर्टिव। डेट्रीमेंटल, अच्छा डैमेजिंग का मतलब क्या हुआ? जो नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल तो जिससे बेनिफिट हो सकता है, लाभदायक। सूदिंग का मतलब रिलैक्सिंग, काम। ठीक है, जो सूद करे, रिलैक्स करे, काम करे, शांत करे। और सपोर्टिव, सहायक हो गया। तो डेट्रीमेंटल का सिनोनिम क्या होगा? डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल, हानिकारक, खतरनाक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, अभी बताओ, डैमेजिंग, डैमेजिंग। बेनिफिशियल मतलब हुआ हेल्पफुल, सूदिंग, कामिंग। डैमेजिंग हो जाएगा सिनोनिम डेट्रीमेंटल का, डेट्रीमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल, सोफिस्टिकेटेड, सीजनड, प्यूराइन, मैच्योर। इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल में आपको इन्फैंट जैसा सुनाई दे रहा है ना, इन्फैंट बेबी, तो क्या सिनोनिम होगा उसका? देखो, इन्फेंटाइल का मतलब होता है चाइल्डिश, बचकाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्यूराइल, प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब भी होता है चाइल्डिश, इमेच्योर, बचकाना, उसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल, या फिर प्यूराइल भी कह सकते हो। तो इन्फेंटाइल आप इन्फेंट से याद कर सकते हो, छोटे बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, तो इन्फेंट से आप याद रख सकते हो। इन्फेंटाइल का मतलब हुआ बचकाना, चाइल्डिश, इमेच्योर। और प्योराइल भी ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो बच्चे होते हैं वो प्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो प्योराइल से भी आप याद रख सकते हो। प्योराइल का मतलब भी हुआ चाइल्डिश, इमेच्योर, बचकाना। ठीक है, इन्फेंटाइल, प्योराइल दोनों का मतलब भी यही होता है, दोनों आप बच्चों से, बेबी से याद रख सकते हो। सीजन का मतलब क्या होता है? जिसने कई सारे सीजन देख लिए, कई सारे मौसम देख लिए, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। मैच्योर तो आप समझते ही हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है स्मार्ट, कल्चर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट, इरेज, फॉस्टर, एनिलिएट, एक्सटिंग्विश। ऑब्लिटरेट, इरेज का मतलब हुआ मिटाना, फोस्टर का मतलब होता है
एक तो फोस्टर का मतलब होता है नर्चर करना, मतलब पालना पोसना, उसको हम कहते हैं फोस्टर। फोस्टर मदर होता है जैसे जो पालन पोषण करने वाली माता हो, उसको हम कहते हैं फोस्टर मदर। जो पालने वाला हो उसको कहा जाता है। तो फोस्टर का मतलब नर्चर करना होता है। एनिलिगेट, डिस्ट्रॉय। और एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशन का क्या काम होता है? जो आपको बुझाता है। तो एक्सटिंग्विश का मतलब वो बुझाना। तो एंटोनिम क्या होगा ऑब्लिटरेट का? ऑब्लिटरेट का एंटोनिम हो जाएगा फोस्टर। ऑब्लिटरेट का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, खराब करना। एनिहिलेट का मतलब भी डिस्ट्रॉय है। फोस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, पालन पोषण करना या एनकरेज करना। तो एक तरह फोस्टर एक पॉजिटिव वर्ड हुआ, बता रहा है कि पालन पोषण करना, एनकरेज करना। तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए एक नेगेटिव वर्ड जो कि है ऑब्लिटरेट, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो ऑब्लिटरेट का ऑपोजिट हो जाएगा फोस्टर। कंफ्यूज में तो ये, क्योंकि ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, खराब करना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना या फिर नर्चर करना, पालन पोषण करना, ठीक है। तो ऑब्लिटरेट का कंप्लीट हो जाएगा फोस्टर। फोस्टर एक पॉजिटिव वर्ड है, ऑब्लिटरेट नेगेटिव वर्ड। एनिलेट का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय। जैसे आप हेट करते हैं, मतलब कोई आपको हेट करता है तो वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, एनिहिलेट, ऐसे आप याद रख सकते हो। जब एनिमी है जो हेट करता है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ऑब्लिटरेशन मतलब भी है डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्योराइल। प्योराइल अभी हमने देखा था, इसका मतलब क्या होता है? इनोसेंट, चाइल्डिश, इमेच्योर, बचकाना। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनसीजन्ड, स्किल्ड, प्रूडेंट, वर्ल्डली। सीजन जब भी हमने देखा था, सीजन का मतलब था इसने कई सारे सीजन देख लिए, जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है। तो अनसीजन क्या हो जाएगा? जो इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जो मेच्योर नहीं है, इमेच्योर है। और प्योराइल का मतलब भी क्या होता है? इमेच्योर। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनसीजन्ड, अनसीजन्ड। प्योराइल का मतलब हो गया चाइल्डिश, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? वाइज, केयरफुल, ठीक है, केयरफुल रहना, ठीक है, सतर्क रहना। वाइज होना मतलब बुद्धिमान होना, उसे हम कहते हैं प्रूडेंट। वर्ल्डली, वर्ल्डली का मतलब होता है एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड adultery, adultery, excessive, costly, lavish, modest. Select the most appropriate antonym of the given word. Adultery, excessive, costly, lavish, modest. एक्सेसिव का मतलब हुआ ज़्यादा, कॉस्टली का मतलब जो एक्सपेंसिव हो, कॉस्टली हो, महंगा हो। लेविश का मतलब होता है भव्य, लग्जूरियस। और मॉडेस्ट का मतलब तो हो गया विनम्र। तो अडल्टरी का एंटोनिम क्या होगा? देखो, अडल्टरी का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लैटरी, ज़्यादा, वो ज़रूरत से ज़्यादा चापलूसी करना, एक्सेसिव होना कोई चीज़। तो एक्सेसिव तो इसका एंटोनिम नहीं होगा। कॉस्टली है, लेविश भी मतलब एक जैसा ही होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। आंसर हो जाएगा मॉडेस्ट, मॉडेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ज़ेनिथ, ज़ेनिथ, आउटसेट, समिट, एबेस, ग्राउंड वर्क। ज़ेनिथ का क्या मतलब होता है किसी भी चीज़ का? ज़ेनिथ का मतलब होता है पीक, पीक, टॉप मोस्ट पॉइंट, जो शिखर होता है किसी भी चीज़ का, सफलता का शिखर, जैसे हमने सुना होगा। तो ज़ेनिथ का मतलब होता है शिखर, पीक, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो उसका सिनोनिम बताइए। इसका सिनोनिम हो जाएगा समिट। समिट कैसा? जेनिथ का मतलब हुआ पीक, हाईएस्ट पॉइंट, शिखर, ठीक है। जेंजी आजकल शिखर पे पहुंचना चाहता है ना, तो जेनिथ का मतलब क्या है? पीक, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। समिट का मतलब क्या होता है? समिट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन और हिल, किसी भी पहाड़ी का जो हाईएस्ट पॉइंट हो, ठीक है, सबसे ऊंचा पॉइंट हो, शिखर हो, उसको समिट कहते हैं। तो समिट इस तरह से सिनोनिम हो जाएगा ज़ेनियत का। ज़ेनियत का मतलब भी हो हाईएस्ट पॉइंट, और समिट का मतलब भी होता है किसी माउंटेन या हिल का हाईएस्ट पॉइंट, सबसे जो ऊंचा पॉइंट है, ठीक है। तो याद रहेगा ज़ेनियत और समिट। आउटसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत,
आउटसेट का मतलब क्या हुआ, सब कुछ सेट है, मतलब बिगिनिंग करना, किसी चीज की शुरुआत करना। अबेस, अबेस का मतलब हुआ वेरी डीप हॉल और स्पेस, एक्सट्रीम डेप्थ, मतलब बहुत ज्यादा गहराई, बेस से भी नीचे। बेस का ऐसे आप याद रख सकते हैं, बेस का मतलब बहुत ज्यादा गहराई, बेस से भी नीचे, एक नीचे गहरी खाई होती है ना, उसको भी कहते हैं अबेस। वेरी डीप हॉल और स्पेस, जहाँ पे आपको ग्राउंड ही नहीं दिख रहा, बहुत गहरी खाई, इसको कहा जाता है अबेस। या एक्सट्रीम डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराई को कहते हैं अबेस। ठीक है। ग्राउंड वर्क का मतलब हुआ बेसिक फाउंडेशन और प्रिपरेटरी वर्क, मतलब किसी चीज का आधार, बेसिक फाउंडेशन या फिर तैयारी की जाती है, उसे कहते हैं ग्राउंड वर्क। तो ग्राउंड पे जो तैयारी की जाए, बेसिक फाउंडेशन होता है ना, ग्राउंड आधार, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, वो एक नींव होती है किसी भी बिल्डिंग की, आधार होती है, तो फाउंडेशन हुआ। और एक ग्राउंड वर्क का मतलब होता है प्रिपरेटरी वर्क, मतलब ग्राउंड में कितनी तैयारी की गई है, ग्राउंड में जैसे कोई फंक्शन है उसकी कितनी तैयारी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं सारे भाई। ज़ेनिथ का मतलब हुआ पीक, हाईएस्ट पॉइंट। ज़ेनिथ कहाँ पहुंचना चाहता है, शिखर पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। समिट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट किसी माउंटेन या हिल का। ठीक है, किसी भी पर्वत या चोटी का जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसे हम कहते हैं समिट। तो आंसर हमारा समिट था जेनिथ का, सिनोनिम। आउटसेट का मतलब हुआ बिगनिंग, तो आप सेट हो आउट, निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए, कुछ चीज की शुरुआत करने के लिए। एबेस का मतलब हुआ गहरी खाई, ये गहरी खाई या फिर गहराई को, एक्सट्रीम डेप्थ को भी एबेस कहा जाता है, जो बेस से भी नीचे है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और ग्राउंड वर्क का मतलब होते हैं दो, एक तो फाउंडेशन, जैसे नींव, फाउंडेशन किसी चीज की, या फिर प्रिपरेटरी वर्क मतलब तैयारी। ठीक है, ग्राउंड पे जो तैयारी की गई है, और ग्राउंड फ्लोर जैसे नींव, फाउंडेशन, अब ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसीटफुल, डिसीटफुल, डुप्लीकेटस, अंडरहैंडेड, कैंडिड, क्राफ्टी। एंटोनिम बताइए डिसीटफुल की। डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट और डिसीविंग हो, धोखाधड़ी वाला हो, कपटी हो, उसे हम कहते हैं डिसीटफुल। तो एक नेगेटिव वर्ड है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। कैंडिड का मतलब क्या होता है, फ्रैंक, ओपन, ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, जो कुछ छुपाए ना उसे हम कहते हैं कैंडिड। तो डिसीटफुल का एंटोनिम हो जाएगा कैंडिड, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट। क्राफ्टी का मतलब हुआ क्लेवर, धूर्त, चालाक, उसे हम कहते हैं क्राफ्टी, क्राफ्टी। ठीक है, क्राफ्ट आर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ता है, वैसे एक नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करते हैं। क्राफ्टी का मतलब धूर्त, चालाक होता है। डुप्लीकेटस का मतलब होता है डिसाइडफुल, टू फेस्ड, डुप्लीकेट है मतलब इसके दो चेहरे हैं। ठीक है, टू फेस्ड है, उसे डबल फेस्ड है, उसको हम कहते हैं डिसीटफुल, टू फेस्ड। डिसीटफुल का मतलब हमने देख लिया, मिसलीडिंग, डिसऑनेस्ट। ठीक है, so thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.